विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, सिंपल मत समझना, सिंपल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सिंपल क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जल्दी से शुरुआत कर देते हैं। देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब इस एपी की 54वीं टर्म से 132 ज्यादा है, कोई टर्म है ना, क्या है, 132 ज्यादा है। तो वो कौन सी टर्म है इस एपी की, इस एपी की वह टर्म कौन सी है, हमें ये बताना है। क्लियर? चलिए, तो एपी देखो हमें क्या दे रखी है, गिवन जो दे रखा है पहले उसको लिखेंगे, है ना, जो हमें पहले दिया है उसको लिखेंगे। गिवन एपी बराबर 3, 15, 27, 39। अब ये एपी दे रखी है ऑलरेडी, हमें पता है ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे a इज इक्वल टू कितना है बेटा 3, और डी कॉमन डिफरेंस डी कितना है 12 है भाई, 12 में से 3 गए 15, मतलब सॉरी 15 में से 3 गए 12 बचेंगे, तो डी बराबर कितना आ गया हमारा 12 आ गया। और क्या है, अब देखो विच टर्म ऑफ द एपी, एपी की कौन सी टर्म विल बी 132 मोर, 132 ज्यादा होगी देन इट्स 54th टर्म। तो 54th टर्म से, ठीक है, तो 54th टर्म निकाल लेंगे पहले। क्या कर लेंगे, 54th टर्म निकाल लेंगे और उससे 132 जोड़ देंगे, उसमें क्या कर देंगे 132 जोड़ देंगे, और 132 जोड़ के अब फिर उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे, उसके बाद n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अभी 54th टर्म निकालते हैं पहले, कौन सी 54th टर्म। तो भैया 54th टर्म कौन सी होगी, यानी A54 की बात हो रही है। A54 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 53D। तो A प्लस 53D का मतलब 3 प्लस 53 इंटू डी की वैल्यू कितनी 12। तो देखो 3 प्लस 12×3 = 36 का 6, हाँ से लग गया 3, 12×5 = 60 और 3 63। ठीक है, तो ये कितना हो गया 639। तो 639 हमारा क्या आ गया 54th टर्म। तो 54th टर्म इस एपी की क्या होगी 639, मतलब 639 नंबर क्या होगा हमारा 54वां पद होगा। 54वां पद क्या होगा इस एपी का 639। ठीक है, 639। तो A54 बराबर आ गया ये। अब हमें क्या करना है, नाउ वी कैलकुलेट, ठीक है, नाउ कैलकुलेट एन टर्म ऑफ द एपी विच विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द एपी, ठीक है, नाउ कैलकुलेट द एपी, या नाउ कैलकुलेट द nth टर्म ऑफ द एपी, nth टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, क्या करना है, एपी की nth टर्म निकालेंगे विच विल बी 132 मोर, और जो कि क्या है विच विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, यानी कि 154वीं टर्म से कितनी ज्यादा है 54 टर्म ज्यादा है, उसको निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम, देखो nth टर्म, तो कैसे निकालेंगे हम, देखो 639 में प्लस कर देंगे कितना 132, 132 ज्यादा है ना, 132 ज्यादा है, हमने nth टर्म लिख दिया। तो बेसिकली an निकाल लिया हमने। क्या निकालेंगे यहाँ पे an, चलिए निकाल लेते हैं। तो देखो 9 और 2 11 का 1 हाथ से लग गया 1, 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है, और ये 6 और 1 7, तो 771 कितना आ गया हमारा 771 आ गया an। क्या आ गया ये an आ गया, nth टर्म है ना, nth टर्म क्या होती है हमारी an कहलाती है। तो an की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 771, 771 771 हमारा an निकल आया। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू निकालेंगे, समझ में आ गई बात, क्या निकाल लेंगे हम
n की वैल्यू निकाल लेंगे, और जैसे ही n की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिल जाएगी वो टर्म। यानी कौन सी टर्म मिल जाएगी? जो 132 ज्यादा है, जो 132 जिससे ज्यादा है। नाउ ए एन बराबर क्या होता है बेटा? ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 771। चलिए अब वैल्यू रखिए, देखिए तो ए की वैल्यू कितनी बेटा? 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 12 इज इक्वल टू 771। तो n माइनस वन इंटू 12 इज इक्वल टू 771 माइनस 3। ठीक है, माइनस 3 कर दीजिए, तो n माइनस वन इज इक्वल टू, तो कितना बचेगा? देखो इसमें से आप इसमें से 1 लेंगे तो 168, वो 768 अपॉन 12, 768 अपॉन 12 बचेगा, है ना? इतना ही तो आएगा। अब 12 से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, सिंपल डिवाइड कर दो 12 से। चलो अब देखो 12 से डिवाइड करोगे बेटा इसको तो कितनी बार? 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 छिंग 72, 2 बचेगा। ठीक है, तो नहीं 4 बचेगा, 4 बचेगा 48, 12 चौक 48, तो 64 टाइम कट गया, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 64, देयरफॉर n इज इक्वल टू 65। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 65। तो हैंस 64th term will be the 132 more than 54th term। यानी कि क्या हो गया? 54वां टर्म मतलब 64वां टर्म क्या होगी हमारी? ज्यादा होगी, 132 ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? 132 ज्यादा होगी। किससे? हमारी 54 मतलब 54 टर्म से, 54वें पद से। 64वां टर्म, 64 नहीं आया, 65 आएगा। 1 इधर लेके जाओगे तो 65 हो गया ना। क्या छोटी छोटी मिस्टेक करता है वो, बताते भी नहीं है बच्चे और कह देते हैं कि सर हमने समझ गए। तो 65 आ गया हमारा। कितना आ गया? 65 आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? अब ये हमारा आंसर हो गया कौन सा? 65। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर हमारा ए विल बी द राइट आंसर। ए क्या हो गया? एकदम सही आंसर, एकदम सही उत्तर ए हो गया।